ट्रांसफॉर्म द गिवन क्लास टू नॉन ओवरलैपिंग टू ओवरलैपिंग फॉर्म। ठीक है ना जी। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले तो मैं इसमें 6 कॉलम ले लेता हूं। मैं इसे आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही बताने वाला हूं। तो मैं इसमें पहले 6 कॉलम लेता हूं और फिर बताऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग फॉर्म में। चलिए, ये आपके 6 कॉलम्स हो गए। अब इसके बाद देखिए, यहाँ दिया हुआ है आपके पास क्लासेस, तो क्लास इंटरवल लेंगे या फिर इनकी फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो देखिए, पहले देखेंगे कि हर एक के अपर लिमिट और उसके अगले वाले के लोअर लिमिट में कितना डिफरेंस है। 1 1 का डिफरेंस है तो उसका हाफ लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं, तो नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग में आ जाता है। यानी कि 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24.5 से 29.5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 29.5 से 34.5। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करें, अपर लिमिट में ऐड करें। फिर 34.5 से आपका हो जाएगा 39.5। फिर आपका 39.5 से हो जाएगा आपका कितना 44.5। फिर आपका 44.5 से हो जाएगा यहाँ पर 49.5। फिर आपका 49.5 से हो जाएगा आपका 54.5। फिर आपका 54.5 से हो जाएगा 59.5। और इनकी फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है 14, 22, 16, फिर 6, फिर 5, 3, 4। अब सबसे पहले xi निकालते हैं, यानी कि इसके मिडिल का। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 24.5 है और फिर 29.5 है, तो ये आपका 54 होगा। 54 का हाफ तो जब समझ ही रहे 27। इन दोनों का ऐड करेंगे 64 आ जाएगा। 64 का हाफ 32, यानी 5 का डिफरेंस, इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो फिर 37। फिर आपका 42, 42 के बाद यहाँ पे 47, 47 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 52, और 52 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 57। अब यहाँ पर निकालते हैं हम लोग डी क्या होता है जी, xi और माइनस में एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन इसके मिडिल का ले लेते हैं, ये होगा। तो यहाँ आ जाएगा 27 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा -15, -10 फिर आएगा, -5 आएगा, 0, 5, 10, 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब यहाँ पे निकालते हैं ui, जो कि di में क्लास हाइट से डिवाइड करते हैं। क्लास हाइट 5 का डिफरेंस है, यानी 5 से डिवाइड करते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब निकालते हैं यहाँ पर fi ui, इसमें से मल्टीप्लाई कर माइनस का 42, माइनस का 44, ठीक है, माइनस का 16, 0, 5, 6, 12। चलिए, अब इसके बाद देखिए, ये सिग्मा fi ui हो जाएगा। यहाँ पे ये सिग्मा fi, इसको ऐड करके देखना 60 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 42 है, 44 है और 16 है, तीनों माइनस का है, तो माइनस का 102 हो जाएगा और ये तीनों मिलके -23 हो, प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 102 को तो -79 आ जाएगा। चलिए, तो अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है आपके पास 42, h है आपके पास 5, सिग्मा fi ui है आपके पास -79 और सिग्मा fi है यहाँ पर 60। तो चलिए, अब मीन के लिए फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं। मीन इक्वल टू में होता है एज्यूम्ड मीन प्लस में सिग्मा fi ui बाई में सिग्मा fi और इनटू में h। तो यहाँ a का वैल्यू है 42 प्लस इसका -79 और बाई में 60 और इनटू में 5। इसे हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे 12 टाइम्स में। चलिए, अब इसके बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ 42 माइनस ऑफ 79 में अगर आप डिवाइड कर देते हैं 12 से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6.58333333 ऐसे करके आएगा। तो एक काम करते हैं, एक ही डिजिट तक लेते हैं, बस इतना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 42 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6.583 को यहाँ पे आ जाएगा 35.417। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर मीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर द फॉलोइंग